फ्रेंड, जय हिंद। आज हम लोग ऐसे पे यानी निबंध पे हम लोग चर्चा करेंगे जो मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। और ये वाला जो निबंध है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत अधिक बार इस वाले निबंध को पूछा गया है। आपका मतलब बोर्ड एग्ज़ाम, जो भी बोर्ड एग्ज़ाम है, मतलब बिहार बोर्ड हो गया, बहुत बार इस बार को पूछता है। तो इस बार भी मतलब संभावना है इतना परसेंट पूछने का इसका, ठीक है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए। क्या है, बसंत ऋतु पर निबंध है। हम लोग आज जो भी डिस्कशन करेंगे बसंत ऋतु पे, जो निबंध पे चर्चा करेंगे। आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में बताए हैं और अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया है। आप लोग इसको अच्छे से समझिए और मतलब इसमें आपका कहीं कहीं क्वेश्चन भी बन जाएगा, इसको भी आप लोग देखते चलिएगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेके और अंत तक देखिएगा और आप भी देखिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए, ठीक है। हम लोग एक ही वीडियो में इस वाले मतलब निबंध को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका 10 मार्क्स पक्का हो जाएगा। मतलब 10 मार्क्स आपका मतलब कंप्लीट हो जाएगा। 10 मार्क्स आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर बिहार बोर्ड से रिलेटिव कोई भी मतलब दिक्कत हो रही है आपको, तो मैं एक नंबर दे रहा हूँ, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। 91 42 58 होता है 24 और 70, ठीक है ना। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो इसका संभावना है इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो देखिए क्या है, तो और निबंध लिखने से पहले क्या होता है ना, जैसे लिखा गया बसंत ऋतु पे, आपको बोल दिया गया बसंत ऋतु पे आप निबंध लिखिए। तो पहले उसका प्रस्तावना लिखना होता है, फिर जो मतलब उसका इसके अकॉर्डिंग हम लोग चर्चा कर रहे हैं दूसरे निबंध में, और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। जैसे इसके अकॉर्डिंग क्या क्या होता है तो इसको हम समझते हैं। तो ऋतु में बसंत, अब ऋतु में बसंत कैसा है ना, बसंत ऋतु के दृश्य कैसा है भाई, और जो उपसंहार जो निष्कर्ष है उसको बताना है। निष्कर्ष हर एक मतलब निबंध में आपको चर्चा करना है, ठीक है ना। तो प्रस्तावना, ऋतु में बसंत, बसंत ऋतु के दृश्य और उपसंहार यानी निष्कर्ष, ठीक है। तो अब हम लोग इसको नीचे और आगे चर्चा करते हैं। चलिए देखिए क्या है। अब हम लोग प्रस्तावना की इसका समझ लेते हैं। प्रस्तावना शिक्षक क्या है, देखिए क्या बोल रहा है। हमारे देश विविधताओं से परिपूर्ण है, कहीं पहाड़ है तो कहीं रेगिस्तान, कहीं बर्फ पड़ती है तो कहीं गर्मी। यहाँ पे आप कमी लिखा गया है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है प्रिंट करने में, तो आप लोग इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, कहीं पर गर्मी होगा, क्या होगा फ्रेंड, गर्मी, ठीक है। आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। तो कहीं गर्मी, देश की जलवायु में भी विविधता है, हमारे देश में ऋतुएं आती है और जाती है। यही कारण है कि हमारे देश को प्रकृति का पालना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड, पालना, मतलब प्रकृति का, नेचर का पालना भी इसको कहा जाता है। आप सब एक बार और देखिए क्या बोल रहा है। हमारा देश विविधताओं से परिपूर्ण है, कहीं पहाड़ है तो कहीं रेगिस्तान। यहाँ पे रेगिस्तान होना होगा, ठीक है ना। आप लोग इसको भी मतलब सुधार लीजिएगा, मिसप्रिंट हो गया है, रेगिस्तान, ठीक है। कहीं बर्फ पड़ती है तो कहीं गर्मी पड़ती है। देश की जलवायु में भी विविधता है, हमारे देश में ऋतुएं आती है और जाती है। यही कारण है कि हमारे देश को प्रकृति का क्या कहा जाता है फ्रेंड, पालना कहा जाता है। तो ये हो गया हम लोग का क्या, प्रस्तावना हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या था नीचे, ऋतुओं में बसंत। अब ऋतुओं में बसंत कैसा है इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग ऋतुओं में बसंत कैसा है। तो देखिए, ऋतुओं में बसंत ऋतुराज कही जाती है। इन सभी ऋतुओं में मौसम सामान्य रहता है, न अधिक गर्मी रहती है और न अधिक मतलब सर्दी रहती है। अतः यह क्या है, श्रेष्ठ है। क्या है फ्रेंड, यह श्रेष्ठ है। तो देखिए क्या बोल रहा है, ऋतुओं में बसंत ऋतुराज कहे जाते हैं। तो अगर आपसे मतलब सवाल आ रहा है ऋतुराज किस मतलब ऋतु का तो है, तो बसंत को कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग तो मतलब आप लोगों को समझ आया। तो ऋतुओं में बसंत ऋतुराज कही जाती है। इन सभी मतलब ऋतुओं में जो मौसम होता है क्या होता है, समान होता है, ना अधिक गर्मी होता है और ना ही अधिक क्या होता है फ्रेंड,
सर्दी होता है। इसी कारण मतलब क्या है ये श्रेष्ठ। ठीक है, अब हम लोग जो बसंत ऋतु का दृश्य है इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है बसंत ऋतु के दृश्य। तो जैसे ही बसंत ऋतु आती है प्राकृतिक में क्या हो जाता है, नयापन आने लगता है। क्या हो जाता है फ्रेंड, प्राकृतिक में क्या हो जाता है, नयापन आने लगता है। सुहावने मौसम के साथ आम मजरिया धारण करने लगते हैं। इसी समय जब बसंत ऋतु आती है उसी समय क्या होता है, जो मैंगो होता है, आम होता है, उसका जो मोजर होता है वह धारण करने लगता है। चारों ओर फूल खिलने लगते हैं। और इसी मौसम में आज चारों तरफ क्या होता है ना, फूल क्या होता है, खिलने लगता है। धरती पोलो एवं लाल फूलों से क्या हो जाती है, लद जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति ने क्या कर लिया है, पीली चादर ओढ़ लिया है। इस मौसम में क्या प्रतीत होता है कि प्रकृति ने पीली चादर ओढ़ लिया है, यही प्रतीत होता है। ठीक है ना। तो देखिए एक बार और हम लोग इसको चर्चा करते हैं। देखिए क्या बोला, ऋतु में बसंत, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बसंत ऋतु के दृश्य, यहाँ पे भी मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे दृश्य होगा। ठीक है ना फ्रेंड, दृश्य। चलिए, तो जैसे ही बसंत ऋतु आती है प्राकृतिक में नयापन आने लगता है। सुहावने मौसम के साथ आम मजरिया धारण करने लगते हैं। चारों ओर फूल खिलने लगते हैं। धरती पोलो एवं लाल फूलों में लग जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक ने पीली चादर ओढ़ ली है। अब जो हम लोग है इसका निष्कर्ष है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। तो ये हो गया फर्स्ट वाला। देखिए अब क्या है, पीली चादर ओढ़ ली है। तो कालिया सॉरी फ्रेंड, कालिया मुस्कुराने लगती है। जो उसका कालिया होती है क्या हो जाती है फ्रेंड, मुस्कुराने लगती है। मुस्कुराने लगती है, इसका कालिया क्या होता है, मुस्कुराने लगती है और भौरे गुंजार करने लगती है। कोयल मीठा राग सुनाने लगता है और चारों ओर मधुरता बरसती हुई सी दिखाई देती है। फूलों की मनमोहक सुगंध से वातावरण सुरम्य एवं सरस हो जाता है। ठीक है, सरस हो जाता है। देखो कुछ इसके ऊपर शायर है, इसको आप समझिए। अगर इसको लिख देते हैं तो लगेगा यार क्या बच्चा है, क्या मतलब निबंध लिखा है। फूल फूल पर लदे भ्रमर है, काली काली मुस्काती है। क्या, फूल फूल पर लदे भ्रमर है, काली काली मुस्काती है। आती है बसंत ऋतु, जब जब मधु मधु बरसाती है। ठीक है ना। देखिए बसंत ऋतुराज, बसंत ऋतुराज वह अपना सुमनू, वह अपना सुमनू का खजाना खोल देता है। ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति खुश होकर फूलों के रूप में खिलखिलाकर हंस रही है। पशु पक्षी नर नारी इस ऋतु में सरसता से भर जाते हैं। चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण छा जाता है। बसंत ऋतु में विद्या की देवी सरस्वती की क्या होती है, पूजन किया जाता है। और जब पूजन किया जाता है तो इसमें क्या किया जाता है फ्रेंड, पीले वस्त्र धारण किया जाता है। क्या, पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं, पीला भोजन बनाया जाता है। बसंत ऋतु का प्रमुख पर्व क्या है, होली है। बसंत ऋतु का प्रमुख पर्व क्या है फ्रेंड, होली है। ठीक है ना। अब हम लोग इसके जो निष्कर्ष है इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। देखिए क्या है वो, उपसंहार। क्या है, अब उपसंहार, उपसंहार आप निबंध में लिखते हैं तो बहुत आपका निबंध 10 मार्क्स का आता है, तो आपका 10 में 10 मिलेगा। ठीक है ना। तो देखिए बसंत ऋतु स्वास्थ्य मतलब अवधर्क है। इसे तो केवल भ्रमर ही पथ्य है। क्या, इसे तो केवल भ्रमर ही पथ्य है। बसंत ऋतु नवीनता देने वाली है, हमारे लिए हितकारणीय है। फूलो फूली सरसों ने दिया रंग, क्या होगा, शायर वगैरह। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अरंग, अरंग वसु वसुधा पुली कट, अंग अंग वीरों का कैसा हो पसंद। तो यहाँ तक हम लोग का मतलब निबंध था, इसके आगे नहीं है। तो ये हो गया हम लोग का। अगर आप इतना कर लेते हैं
तो आपका 10 मार्क्स पक्का हो जाएगा कोई भी बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। तो उपसंहार एक बार और देख लीजिए। बसंत ऋतु स्वास्थ्यवर्धक है, इसे तो केवल भ्रमर ही पथ्य है। बसंत ऋतु नवीनता देने वाली है, हमारे लिए हितकारणीय है। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अरंग। वसुधा पुली कट अंग अंग, वीरों का कैसा हो बसंत। ये हुआ हम लोग का निबंध, ठीक है फ्रेंड। तो आप मतलब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या आप नोट कर लिए होंगे। बोर्ड एग्जाम में इस बार 95% पूछने की संभावना है, ठीक है ना फ्रेंड। तो आप देख लीजिए और आप मतलब आगे बताइएगा और हम लोग किस पे निबंध लाएं उसके ऊपर अब हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो मैं आप लोग से विदा लूँगा। तो अब मिलते हैं हम अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद